हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। सो ये टॉपिक हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से हमारे अर्बनाइजेशन सिस्टम जो है उसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से इसे अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑरिजिन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट अर्बन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पे हमारे अर्बन कल्चर की शुरुआत हुई थी। सो इससे पहले हमने स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन कल्चर को देखा था, आयरन एज देखा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि विलेज कल्चर जो है वो पॉपुलर था। बट हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ, अर्बन कल्चर, ठीक है, अर्बन कल्चर की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से इसे अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया, तो आर.डी. बैनर्जी ने। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया हमारे हड़प्पन कल्चर को, इंडस सिविलाइजेशन को, आर.डी. बैनर्जी ने। अभी इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन क्यों रखा गया, तो इंडस रिवर के ऊपर से इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन रखा गया। उसका रीज़न क्या है कि आप ज़्यादातर देखोगे ना, तो इस सिविलाइजेशन का ग्रोथ जो है वो इंडस रिवर के आसपास ही हुआ है। इसकी वजह से इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट। सो फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। तो यहाँ पे नॉर्थ में जम्मू, ठीक है, जम्मू में कौन सा, मंदा, जम्मू में मंदा, और साउथ की ओर देखें तो दैमाबाद, कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र। तो जम्मू से महाराष्ट्र तक। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो वेस्ट साइड पे शोरटूगाई अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। और अगर हम ईस्ट की साइड की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, यूपी, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ईस्ट साइड में। सो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, और हमें याद रखना है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो कहाँ पे नॉर्थ और साउथ की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू, मंदा से लेके महाराष्ट्र का दैमाबाद साउथ तक। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो वेस्ट में शोरतुगाई अफ़गानिस्तान से लेके आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश तक इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मेजर रिवर की बात करें तो ज़्यादातर हमें इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, घाघरा, हरका एंड नर्मदा। तो यहाँ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट देखने को मिलेगा। नाउ हम देखेंगे इसके टाउन प्लानिंग। सो टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन इज़ फेमस फॉर इट्स वेल प्लान टाउन एंड एडवांस अर्बन प्लानिंग। तो यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगी, देन बाथ, ग्रिड बाथ जो मोहनजोदारो में सिचुएटेड है, ग्रिड पैटर्न देखने को मिलेगी, स्ट्रीट रोड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है, ठीक है, वो भी हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें एडवांस अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट हम देखेंगे टाउन वेर यूजुअली डिवाइड इनटू टू पार्ट। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट में टाउन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज सिटाडेल और सेकंड इज़ लोअर टाउन। सिटाडेल जो अपर और राइज पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे हम देखें तो लोअर पार्ट में टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी, और इसे बोलते हैं सिटाडेल। जो अपर पार्ट में अगर देखने को मिलेगा टाउन प्लानिंग तो उसे हम बोलते हैं सिटाडेल, और इसे बोलते हैं लोअर पार्ट। सो सिटाडेल की बात करें, राइज पार्ट फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, ग्रेनरीज, बाथ एक्सेट्रा बिल्ड ऑन द राइज मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, राइज पार्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें बिल्डिंग्स, बाथ्स, ग्रेनरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन जो है वो रेजिडेंटल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन पीपल है वो रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दो पार्ट में टाउन डिवाइड देखने को मिलेगा। एक सिटाडेल जिसे अपर पार्ट बोलते हैं, राइज पार्ट बोलते हैं, और सेकंड इज़ लोअर पार्ट जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, रेसिडेंटल एरिया बोलते हैं उसको। नाउ हम देखेंगे कि ग्रिड पैटर्न कैसे देखने को मिलता था। सो फर्स्ट ग्रिड पैटर्न में हम देखेंगे तो हमें स्ट्रीट एट राइट एंगल,
तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो रोड्स थे, ठीक है, जो ये रोड्स है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं आपको, 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ऐसे रोड प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो इसे बोलते ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट, जहाँ पे सारे रोड्स जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते थे। इसके अलावा जो रोड्स थे वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में कैसे थे, ब्रॉड्स देखने को मिलते थे, और ईस्ट और वेस्ट साइड पे वो कैसे देखने को मिलते थे, नैरो देखने को मिलते थे। तो ऐसे यहाँ पे रोड्स एंड स्ट्रीट ऐसे ही एडवांस टेक्निक से बने हुए थे। नाउ अगर हम इसके ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सो कवर ड्रेनेज अलोंग द साइड्स ऑफ स्ट्रीट, तो यहाँ पे हमें कवर ड्रेनेज देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे ड्रेनेज में होल, मेन होल देखने को मिलता था, जिसकी वजह से उसको हम क्लीन कर सकते थे। तो ऐसे एडवांस टेक्निक जो है हमें मोहनजोदड़ो के टाइम पे देखने को मिलती थी। ड्रेन मेड ऑफ बर्न ब्रिक एंड जिप्सम, तो ये किससे बने हुए थे, ड्रेनेज जो है वो ब्रिक्स और जिप्सम से बने हुए थे। दैट मीन हम ये बोल सकते हैं कि आज के कंपेरिजन में वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड था। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम देखेंगे हाउस, तो हाउस भी कैसे, ब्रिक से बने हुए हाउस देखने को मिलते थे, ठीक है, ब्रिक से बने हुए हाउस थे। देन रूम्स अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, दैट मीन कि बीच में यहाँ पे कोर्टयार्ड के अराउंड हमें क्या देखने को मिलते थे, सराउंडिंग रूम्स देखने को मिलते थे। तो बीच में कोर्टयार्ड होता था और उसके आजू बाजू क्या थे, रूम्स थे, रहने के लिए रूम्स, जहाँ पे हम बोलते हैं ना लिविंग एरिया और ये सब। तो कोर्टयार्ड बीच में था और आजू बाजू यहाँ पे रूम्स देखने को मिलते थे। मैनी हाउस हैड प्राइवेट बाथिंग एरिया, किचन एंड वेल्स, बहुत सारे हाउस ऐसे देखने को मिलते थे, जैसे हम बोलते हैं कि रिच पीपल, ठीक है, तो वहाँ के जो रिच पीपल थे तो उनके हाउस कैसे देखने को मिलते थे, जहाँ पे उनका पर्सनल प्राइवेट बाथ एरिया था, किचन और वेल्स भी देखने को मिलती थी। तो ऐसे हाउसिंग सिस्टम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे देखने को मिलता था। अब अगर हम पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ जो है उसके एविडेंस मिले हैं। तो पब्लिकली जो है वो ग्रेट बाथ जो वो कैसा है, पब्लिक बिल्डिंग है। देन ग्रेनरीज, इसका एविडेंस हमें हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे असेंबली हॉल्स भी थे, जहाँ पे कोई रिलीजियस फंक्शन हो गया वहाँ उसका यूज़ करते थे असेंबली हॉल का। इसके अलावा वाटर सप्लाई की बात करें तो वेल्स इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस एंड सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता था। दैट मीन कि सारे घर पे वेल्स देखने को मिलते थे, और वेल हमें जो है वो धोलावीरा से प्राप्त हुए। धोलावीरा जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात की कच्छ में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला है, वेल्स मिला है। तो वेल्स जो है ऑलमोस्ट एवरी हाउस में देखने को मिलता था। दैट मीन यहाँ पे ग्रेट ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलती थी, ग्रेट पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेट हाउस एंड ग्रेट हमें रोड्स देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे देखो ग्रेट बाथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारे पब्लिक यूज़ के लिए ग्रेट बाथ। इसके आसपास यहाँ पे बीच में ग्रेट बाथ और इसके आसपास जो है यहाँ पे रूम्स बनाए थे, चेंजिंग रूम्स बनाए थे। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिला था, जो हमें मोहनजोदड़ो से इसके एविडेंस मिले। नाउ हम देखेंगे जनरल फीचर्स के बारे में। सो फर्स्ट, अर्बन कल्चर ऑफ साउथ एशिया, वेल प्लान्ड सिटीज़ विद एविडेंस ऑफ एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ग्रेट बाथ, ड्रेनेज सिस्टम और हाउसिंग का जो आर्किटेक्चर है वो एडवांस लेवल पे देखने को मिला। यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक ऑफ स्टैंडर्ड साइज़ 1:2:4 रेशियो, तो ये हमें याद रखना है कि जो ब्रिक की साइज़ देखने को मिली तो 1:2:4 रेशियो में। हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम। स्क्रिप्ट, तो इंडस वैली के स्क्रिप्ट की बात करें तो ये कैसे अनडिस्पर्ड स्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये कि आज तक हम इस स्क्रिप्ट को जो है वो पढ़ नहीं पाए हैं। तो अनडिस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है वो हमें देखने को मिली कहाँ से, तो राइट टू लेफ़्ट इसको लिखी जाती थी। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ़्ट। नाउ अगर हम इसकी सील मेकिंग की बात करें तो स्टेटाइट सील विथ एनिमल फिगर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा यहाँ पे हमें स्टैंडर्डाइज वेट और मेज़रमेंट सिस्टम भी देखने को मिली। सो वेट इन
बाइनरी सिस्टम एंड स्टैंडर्ड क्यूबिकल वेट फॉर क्रेस्ट एंड स्टोन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लोग ट्रेड भी करते थे और यहाँ पे ये लोग व्यापार भी करते थे। तो स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे ट्रेड होता था, और सेल मेकिंग हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री में देखने को मिलता था। इसके अलावा नो एविडेंस ऑफ किंग और लार्ज प्लेसेस, दैट मीन कि यहाँ पे किंग कल्चर अभी भी देखने को नहीं मिलता था। तो किंग कल्चर एब्सोल्युटली एब्सेंट था। नो टेम्पल हैव बीन डिस्कवर्ड। तो इसका मतलब ये लोग जो है वो टेम्पल सिस्टम भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। पीसफुल सिविलाइजेशन, नो साइन ऑफ वॉरफेयर और डिस्ट्रक्शन इन सिटीज़। ना जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें किंग कल्चर देखने को नहीं मिलता था, तो यहाँ पे वॉर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पीसफुल सिविलाइजेशन देखने को मिला हमें। एक्सटेंसिव ट्रेड विथ इंडिया एंड विथ मेसोपोटामिया। सो ये लोग जो है वो मेसोपोटामिया के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया के साथ भी क्या करते थे, ट्रेड्स करते थे। मेसोपोटामिया कॉल्ड इट मेलुहा। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी आ गया है। नेक्स्ट अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्राइंग ऑफ रिवर, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो रिवर के आसपास ही ये सिविलाइजेशन जो है वो राइज हुआ था। ठीक है, रिवर के आसपास ही ये डेवलप्ड हुआ था। अगर रिवर्स में पानी ही नहीं रहेगा तो ये सिविलाइजेशन का एक रीज़न है कि डिक्लाइन हो गया। अर्थक्वेक की वजह से और शिफ्टिंग ऑफ रिवर की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि रिसोर्स कम हो गए, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। नाव अगर हम रिलीजियस की बात करें तो यहाँ पे हमें रिलीजियस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमें टेम्पल कल्चर देखने को नहीं मिलता था, बट मैनी रिलीजियस सिंबल हैव बीन फाउंड, जिसमें हमारा फर्स्ट इज पशुपति शिल, अ seated figure in yogi posture surrounded by animals considered as a proto-Shiva। तो यहाँ पे हमें एक पशुपति शिल देखने को मिली, जिसके सराउंडिंग हमें क्या देखने को मिला, एनिमल्स देखने को मिले। हमें मदर गॉडेस, जो टेराकोटा से बनी हुई मदर गॉडेस का जो फिगर्स है वो भी देखने को मिला। इसके अलावा स्कैड ट्रीज, तो पीपल ट्रीज मोटिव फाउंड ऑन सिल, तो हमें सिल पे क्या देखने को मिला, पीपल ट्री भी देखने को मिले। इसके अलावा वर्शिप ऑफ एनिमल, बुल मोस्ट पॉपुलर, एलिफेंट, रिहानोस, टाइगर्स एंड बफेलोस। सो यहाँ पे ज़्यादातर काऊ का कोई मेंशन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हमें फायर वर्शिप, जिसे हम अग्निदेव भी कहते हैं, तो उसके भी एविडेंस मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगाल से। कालीबंगाल से हमें एविडेंस मिले फायर वर्शिप के। बिलीफ इन लाइफ आफ्टर दैट, बरियल्स इंडिकेट सम बिलीफ इन आफ्टर लाइफ। तो यहाँ के जो बरियल्स है, ठीक है, बरियल सिस्टम, तो वो लोग मानते थे कि आफ्टर डेथ उन लोगों की लाइफ होती थी, जिसकी वजह से ये इन लोगों की बरियल से हमें डॉग्स के एविडेंस मिले हैं, कुछ सामान के एविडेंस मिले हैं, बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है वो आफ्टर डेथ की लाइफ में बिलीव करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रेड, तो ये लोग जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। तो कहाँ पे, तो मेसोपोटामिया पीपल्स के साथ ये लोग ट्रेड करते थे। इसके एविडेंस की बात करें तो सिल फाउंड इन मेसोपोटामिया। एग्जाम्पल एट ऊर, तो ये क्वेश्चन भी आया था कि ऊर जो है वो क्या है, तो ऊर एक सिटी है, तो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है जो मेसोपोटामिया में सिचुएटेड है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशंस मेलुहा बिलीव टू बी द इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन। तो ये भी हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर हम इसके इम्पोर्ट्स की बात करें तो ये कौन कौन सी चीज़ जो है उसका इम्पोर्ट करते थे, तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टीन एंड लेड। सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे लेपिस लाजुली, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ गया है कि लेपिस लाजुली क्या है। तो लेपिस लाजुली क्या है, सेमी प्रीशियस स्टोन है जिसे हम इम्पोर्ट्स करते थे। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, सो बीड्स, एवरी, कार्नियल्स, शेल्स, कॉपर आर्टिकल्स, कॉटन क्लोथ्स, टिम्बर्स एंड ग्रेन, ये सब हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे।
और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए बुलोक कार्ट्स और रिवर में सी रूट के लिए जो बोट्स का यूज़ करते थे। दैट मीन कि ये लोग एनिमल्स एंड बोट का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। नाउ अगर हम यहाँ के क्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी क्राफ्ट इंडस्ट्री देखने को मिली? सो फर्स्ट इज़ बीड मेकिंग। तो उसके एविडेंस जो है वो हमें कहाँ से मिले? तो बीड मेकिंग के एविडेंस जो है हमें चान्हू दारो एंड लोथल से मिले। पोट्री मेकिंग के एविडेंस जो है हमें सारी मेजर साइट्स में देखने को मिले। और अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो कॉपर टूल्स और बोन्स फिगर्स जो है, ठीक है, वो हमें ज़्यादातर हमारी जो जितनी भी साइट्स है वहाँ से देखने को मिले। सील और सील मेकिंग की बात करें तो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में हमें सील देखने को मिली, पशुपति सील देखने को मिली। नेक्स्ट हम देखेंगे शेल क्राफ्ट। तो शेल क्राफ्ट में जो बैंगल्स, बटन्स, ठीक है, ऐसे वर्क हमें देखने को मिले। तो वो हमें कहाँ से एविडेंस प्राप्त हुए? सो नागेश्वर और लोथल में से हमें शेल क्राफ्ट के एविडेंस प्राप्त हुए। अगर हम फाइन्स एंड टेराकोटा की बात करें तो जो टेराकोटा के फिगर्स, टॉयज, तो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट जो हमें कहाँ से मिले, इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से मिले। एवरी वर्क के जो एविडेंस है वो हमें मोहनजोदारो से मिले। और कॉटन टेक्सटाइल के एविडेंस जो है, ठीक है, वो हमें मोस्ट ऑफ ऑल जो सारी के सारी हमारे साइट्स है वहाँ से हमें कॉटन टेक्सटाइल के एविडेंस मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल लाइफ। तो अर्बन पॉपुलेशन लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन एंड रूरल पीपल लिव्ड इन विलेज। तो यहाँ पे भी अर्बन एंड विलेज का कल्चर देखने को मिला। तो अर्बन पीपल जो है वो हमें देखा था कि कैसे टाउन प्लानिंग है वहाँ पे रहते थे, और रूरल पीपल जो है वो विलेज में। Society seems to have been divided into different classes based on occupation. सो यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोसाइटी को जो है वो क्या किया था? डिवाइड करा गया था। नो एविडेंस ऑफ स्लेवरी। इसके अलावा पीपल लिव्ड इन हारमोनी, नो एविडेंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला। इसकी वजह से इसे पीसफुल सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वुमेन की पोजीशन कैसी थी? रिस्पेक्टेड थी। बट आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन वुमेन की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वुमेन की जो रिस्पेक्ट करते थे लोग, ठीक है, यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के एविडेंस भी मिले। तो यहाँ पे हमें डाइस मिली, बोर्ड गेम्स मिले, टॉयज क्राफ्ट के एविडेंस मिले, एंड एनिमल फिगर्स भी हमें फाइंड आउट हुए हैं। दैट मीन यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कल्चर भी था। पब्लिक वेलफेयर वॉज इम्पोर्टेंट। देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ। सो नो एविडेंस ऑफ किंग एंड रॉयल प्लेसेस। तो यहाँ पे हमें कोई भी किंग कल्चर देखने को नहीं मिला, इसके कोई एविडेंस नहीं मिले। नो मोमेंटम ऑफ रूरल और आर्मी। तो यहाँ पे हमें रूरल और आर्मी, जैसे जो कोई भी एक बंदा रूल करेगा, तो ऐसे कोई कल्चर हमें देखने को नहीं मिला। तो जो एल्डर पीपल थे उन लोगों की काउंसिल से डिसीजन लेते थे। तो असेंबली हॉल में तो एल्डर पीपल की जो है वो सभा भरी जाती थी, और वहाँ पे ये लोग क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजन लेते थे। ऐसा माना जाता है, ऐसे कोई एविडेंस हमें नहीं मिले हैं, बट ऐसा माना जाता है। राइटिंग ऑन सील्स में हैव बीन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके डिक्लाइन का रीज़न क्या है। सो मेन रीजंस: क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग ड्राउट्स एंड चेंजिंग रिवर कोर्स, ये इसका मेन रीज़न है। रिवर शिफ्टिंग, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी चेंज देयर कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो न्यू रिवर्स होती है, जिसका न्यू कोर्स होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूस अपनी जो कोर्स है वो क्या करेगी? चेंज करेगी, शिफ्ट करेगी। इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन देखने को मिले, इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन देखने को मिला। फ्लड, रैपिड फ्लड आते थे। अगर कोई भी रिवर अपना कोर्स चेंज करेगी तो इसकी वजह से जो है वो फ्लड देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। एंड एवाशन थियोरी, तो आर्यास एवांशन थियोरी इज़ नॉट वेल सपोर्टेड बाय एविडेंस। तो ये थियोरी जो है वो लेस एक्सेप्टेड थियोरी मानी जाती है। अब अगर डिक्लाइन के एविडेंस की बात करें तो अर्बन पीपल जो थे वो विलेज की ओर मूव करना स्टार्ट हो गए, तो जिसकी वजह से अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री,
और जो हमारी क्राफ्ट एंड ट्रेड इंडस्ट्री था, ठीक है, वो भी ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे। स्क्रिप्ट डिसअपियर्ड, कल्चर यूनिफॉर्मली एंडेड, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई। ये भी एक रीज़न है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। इसके अलावा अगर हम लेटर फीस की बात करें तो पीपल सेटल इन रूरल एरिया, तो पीपल ने क्या किया, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में वो लोग शिफ्ट हो गए। कंटिन्यूएशन ऑफ सम क्राफ्ट्स एंड पोट्री ट्रेडिशन, रिलीजन कल्चर इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और रिलीजन कल्चर जो है वो भी क्या हो गया, इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। हम देखेंगे यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया। Places and large temples have been found at Harappa. The decline of Indus Valley civilization was due to sudden invasion. So यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है कि हमें देखा था कि ट्रेड जो है, ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया पीपल के साथ देखने को मिला था, तो ये हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। हमने कोई टेम्पल कल्चर देखने को नहीं मिला, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड इज़ कि आर्या के इन्वेंशन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, तो नो, कि रिवर के सडन कोर्स चेंज करने की वजह से डिक्लाइन देखने को मिला, अर्थक्वेक की वजह से, और अर्बन टू विलेज की और जो है वो ट्रांजिशन की वजह से अर्बन सिविलाइजेशन का क्या हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। तो इस तरह से आज हमने इंडस सिविलाइजेशन को कवर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।